हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंदर अपन आदिकाल पूरा कर चुके थे। आदिकाल की समस्त विधाएं हमने पढ़ ली थी। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें संपूर्ण आदिकाल का सारांश और आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ने को मिलेगी। इसके समस्त पिछले वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां से आप पुराने आदिकाल के सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत करते हैं आदिकाल का सारांश। आदिकाल की सर्वमान्य सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 यानी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रही है। तो सर्वमान्य सीमा 1050 से 1375 विक्रम संवत। सर्वमान्य नाम आदिकाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। आदिकाल या हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा माने जाते हैं। आदिकाल के प्रथम कवि सरहप्पा। आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार देवसेन कृत है, 933 ईस्वी की रचना। अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि चतुर्मुख थे। अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले द्वितीय कवि स्वयंभू। हिंदी में दोहा चौपाई या कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि सरहप्पा। तो सरहप्पा दोहा चौपाई शैली का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि है। सिद्धों का उल्लेख सबसे पहले जिस रचना में प्राप्त होता है वह है वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर रचना में सिद्धों का उल्लेख है। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान हरप्रसाद शास्त्री थे। प्रथम सिद्ध सरहप्पा माने जाते हैं। 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। तो सबसे ऊंचा स्थान लुइपा। सबसे ज्यादा रचनाएं लिखने वाले सिद्ध है कणहप्पा। इन्होंने 74 रचनाएं लिखी थी कणहप्पा ने। सिद्धों में योगिनियों की संख्या 4 है, यानी 4 महिलाएं थी सिद्धों में। लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, कनकलापा और मेघलापा। तो कुल 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थी। सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा माने जाते हैं। सिद्धों व नाथों दोनों में गिने जाने वाले कवि थे मत्स्येंद्र नाथ, यानी मत्स्येंद्र नाथ की गणना सीधे एवं नाथों दोनों में होती थी। इसके अलावा और भी है इसके साथ में मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ, नागार्जुन और चरपट नाथ। ये 4 नाथ थे जिनकी गणना सिद्धों एवं नाथों दोनों में होती थी। इसकी ट्रिक भी है मजा नाच गो। मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ, नागार्जुन और चरपट नाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ। बहुत ही मोस्ट सवाल बनता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ, यानी गोरखनाथ ने साहित्य लिखा। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ और नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य गोरखनाथ ने ही लिखे थे। नाथ पंथ में हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ पंथ में 6 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना शब्दी थी। तो शब्दी गोरखनाथ की प्रामाणिक रचना है। रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ रिपुदारण रास जो संस्कृत में था, और अपभ्रंश का रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास अपभ्रंश में रास साहित्य का फर्स्ट ग्रंथ था। हिंदी में रास साहित्य का फर्स्ट ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। 1184 ईस्वी शालिभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास, जो हिंदी में रास साहित्य का फर्स्ट ग्रंथ मानी जाती है।
और भरतेश्वर बाहुबली घोर रास एवं वज्रसेन सूरी की है। रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरित रास है। ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरित रास। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य पौमचर्यु। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई। तो अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य पौमचर्यु, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई। रासो परंपरा की प्रथम रचना खुमान रासो। जिस रचना से रासो ग्रंथों की परंपरा की समाप्ति मानी जाती है वो हमीर रासो। तो रासो परंपरा की प्रथम रचना खुमान रासो और समाप्ति ग्रंथ है हमीर रासो। हिंदी का फर्स्ट जय काव्य खुमान रासो को माना जाता है। हिंदी का फर्स्ट जय काव्य खुमान रासो। जिस रचना से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी जाती है वो विजयपाल रासो। रासो ग्रंथों की समाप्ति हमीर रासो से और अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति विजयपाल रासो से। रास परंपरा की करुण रस की प्रधान रचना है चंदनवाला रास। तो चंदनवाला रास करुण प्रधान रस है। इसमें खड़ी बोली हिंदी के फर्स्ट कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। नग सिख वर्णन परंपरा की फर्स्ट रचना राउलवेल। हिंदी में चंपू परंपरा की फर्स्ट रचना राउलवेल। तो राउलवेल नग सिख परंपरा की फर्स्ट रचना है और चंपू परंपरा की फर्स्ट रचना भी राउलवेल है। चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य मिश्रित रचना। 12 मासा वर्णन की फर्स्ट रचना नेमिनाथ चौपई। तो सबसे पहले 12 मासा वर्णन नेमिनाथ चौपई में मिलता है और हिंदी में 12 मासा वर्णन की फर्स्ट रचना बीसलदेव रासो है। तो हिंदी में 12 मासा सबसे पहले बीसलदेव रासो में मिलता है और वैसे समग्र रूप से पूछे कि 12 मासा वर्णन की प्रथम रचना तो नेमिनाथ चौपई। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले फर्स्ट कवि विद्यापति माने जाते हैं। तो विद्यापति ने हिंदी के अंदर कृष्ण को काव्य का विषय बनाया था। रासो ग्रंथों में श्रृंगारिक काव्य बीसलदेव रासो है। पृथ्वीराज रासो को मुक्त काव्य मानने वाले विद्वान नरोत्तम स्वामी थे। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद माना था। विद्यापति की वह रचना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ब्रिंग ब्रिंगी संवाद में रचित है कीर्ति लता। तो कीर्ति लता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ब्रिंग ब्रिंगी संवाद कहा है और पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विद्यापति ने किस रचना में स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है? तो कीर्ति लता। तो कीर्ति लता में विद्यापति ने स्वयं को खेलन कवि कहा है और कीर्ति लता को ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ब्रिंग ब्रिंगी संवाद माना है। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की आराधना में रचित पद नचारी कहलाते हैं। तो नचारी शिव की आराधना में लिखे गए पद जो विद्यापति ने लिखे थे। स्वयं को अभिमान मेरु कहने वाले कवि है पुष्पदंत। तो पुष्पदत्त ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा था। स्वयं को कुकवि कहने वाले कवि है स्वयंभु। स्वयंभु ने स्वयं को कुकवि कहा था। आदिकाल की वह रचना जिसमें वणिक पुत्र की कथा, बहुविवाह के दुष्परिणामों, साध्वी एवं कुल्टा स्त्रियों में अंतर का वर्णन है भविष्यत का। वह रचना जिसमें जैन सप्त क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। सप्त क्षेत्र त्रिरास, रचनाकार है लक्ष्मी तिलक। तो ये आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ते हैं। आदिकाल के रचनाकारों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। जो जीर्ण शासन भाषियो सोबई कयु सारू, देवसेन की पंक्ति है। पंडित सहल सत बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जानई सरहपा। सरहपा की एक और पंक्ति है। जे मन पवन न संचरई रवि शशि ना पवेश, तही वट चित्त विश्राम करो सरिये कहिए उवेश। सरहपा की मोस्ट पंक्तियां हैं। जे मन पवन न संचरई। लुईपा कावा तरुवर पंच विडाल। तो पंच विडाल वाली पंक्ति लुईपा की है। हेमचंद्र की प्रसिद्ध पंक्ति है। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, लजे जमतु वैश्यु जय भगागर एंतु।
ये हेमचंद्र की पंक्तियां है, भला हुआ जो मारिया। चरपटनाथ की है, किसका बेटा किसकी बहू, बाप स्वार्थ मिलिया सो, चरपटनाथ। गोरखनाथ की, नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। तो ये नौलख पातरी और भंडारा शब्द वाली पंक्तियां गोरखनाथ की है। गगन मंडल में ऊदा कूपा तहां अमृत का बासा, गोरखनाथ। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ की पंक्ति बहुत ही मोस्ट है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ। कीर्ति लेता के अंदर विद्यापति की पंक्ति है, पुरुष कहानी हो कहो जासु पतावे पुन। तो पुरुष कहानी विद्यापति, विद्यापति की। और एक फेमस पंक्ति है, देसिल बहिना सब जन मीठा ते तेसन जंपो अवट्टा। नहीं, अपभ्रंश को इन्होंने अवट कहा था, विद्यापति। कनक कदली पर सिंह समार लता पर मेरु समाने, विद्यापति की पंक्ति। अमीर खुसरो की मोस्ट पंक्तियां, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो। बड़ी कठिन है डगर पनगट की, अमीर खुसरो। मेरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो। काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे, अमीर खुसरो। एकण किंजई मंत्रण तत् कणपा, लुईपा की पंक्ति है, भावण न होई अभावण जाई, लुईपा। पृथ्वीराज रासो पद्मावती समय में बजिए घोर निशान रान चौहान, घोर निशान रान चौहान, पद्मावती समय में पृथ्वीराज रासो। मनो कला शशिभान कला 1600 बनिए, बहुत ही मोस्ट है, ये भी पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है पद्मावती में, कि मनो कला शशिमान कला 1600 बनियो, पृथ्वीराज रासो। और सठ भाषा पुराणम च कुराणम कथित मया, ये भी पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां चंद बरदई की। तो ये चंद बरदई की पंक्तियां थी, ये थी अपने आदिकाल के रचनाकारों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कंटिन्यू अपन भक्ति काल भी पढ़ेंगे। आप अपना दोस्त जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और निरंतर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।